हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ आरआरबी टेक्नीशियन का। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो इस तरह से हुआ है, जैसे कि अगर कोई बच्चा का कहीं बोर्ड का 89 कट ऑफ गया है और किसी बच्चा का 87 नंबर है तो उसका 1 नंबर बढ़ाया जा रहा है। और जैसे मेरा 82 नंबर था तो 5 नंबर बढ़ा के 86-87 कर दिया। उसी तरह से मतलब किसी भी तरह से वो कट ऑफ के पास से रोका जा रहा है। किसी का 0.6 से नहीं हो रहा है, 0.7 से नहीं हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। और किसी किसी बोर्ड का तो एक का सुन रहे हैं जो वायरल जा रहा है कि उसका 50 रो मार्क्स है और नॉर्मलाइज होकर के 93 गया है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मतलब जितना भी उसको परसेंटाइल बढ़ाना होगा तो इतना बढ़ा देगा। जिस हिसाब से वो बोल रहा है कि कैंडिडेट कम था और उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज करना था, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया। ऐसा थोड़े था, क्या उस शिफ्ट में 43 ही बच्चा था? नहीं। तो ये सब देखने के बाद लग रहा है। अब एएलपी का बात कर रहे हैं। एएलपी में तो आखिर खुलासा हुआ ना, 20-20 लाख पे ले करके लगा रहा है, ये सब धांधली वगैरह कर रहा है। तो उसी तरह से टेक्नीशियन में भी हुआ होगा, लेकिन इसका प्रूफ नहीं मिला तो इस वजह से यह बात सामने नहीं आई। कमेंट में बहुत सारा आ रहा था कि 0.7 से नहीं हो। एक बच्चा का तो ऐसा था कि मेरे शिफ्ट में मेरे जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उसी दिन उसका भी है और मेरा एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया है और उसका 3-3 क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया है। अब कैसे हो सकता है? एक ही दिन सेम शिफ्ट क्वेश्चन इग्नोर करने का मतलब कि वो क्वेश्चन गलत है और उसका मार्क्स नहीं दिया उसको, जबकि ऐसा तो मेरे आंसर की में नहीं है। तो इस तरह से इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है, बस इसका खुलासा नहीं हो रहा है। मुझे इस टेक्नीशियन वाले टॉपिक पे मैं सोची कि नहीं, अब नहीं, चलो जो हो गया, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बट कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि नहीं, इस पर भी एक वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को लगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है। बहुत अधिकांश बच्चे का वहाँ पहुँच के 0.2 0.7 से नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इसमें भी गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे टीचर लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं। सबसे अच्छा तो वही चीज़ था कि टेक्नीशियन का 2 एग्ज़ाम होता था, इसमें 1 कर दिया है। 2 एग्ज़ाम होता है तो धांधली वगैरह होने का चांस कम होता है। जब एएलपी में 2 एग्ज़ाम होते थे उसमें तो सीट वगैरह बिक जा रहा है, इसका तो एक ही एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम में तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है सीट बिकने का। तो इस तरह से मुझे कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी टेक्नीशियन में हुई है। बट खैर छोड़िए, मुझे बताना था, मैंने बता दिया। लेकिन आप लोग पढ़ाई स्टॉप मत करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत सारी आने वाली है और पढ़ते रहिएगा तब जा कर के कहीं ना कहीं होगा।